जी, मैं अभी मुंगेर जिला मुख्यालय के मंगल बाजार मोहल्ले स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक माँ दसभुजी मंदिर में हूँ। 22 सितंबर से नवरात्र 2025 का शुभारंभ हो रहा है। तो माँ दसभुजी मंदिर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हैं। आगामी 25 और 26 सितंबर 2025 को माँ दसभुजी मंदिर के प्रांगण में परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का प्रवचन निर्धारित है। उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आप जानते हैं कि माँ दसभुजी मंदिर में भक्तों का हमेशा तांता संध्या आरती में लगा रहता है और मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिरों में एक माता का यह भी मंदिर है। तो मैं मंदिर से जुड़े आयोजकों से कार्यक्रम के संबंध में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जी, आप अपना शुभ नाम और समिति में अपना पद बताते हुए बतावें कि माँ दसभुजी मंदिर में नवरात्र पूजा 2025 के मौके पर कब और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित है, जिससे कि श्रद्धालु उसमें भाग ले सके। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आश्विन नवरात्र का बधाई कि आज आप मंदिर में, हमारे दसभुजी मंदिर में कवरेज के लिए आए हैं। और मेरा नाम दीपक कुमार, मैं यहाँ समिति में संयुक्त मंत्री के पद पर हूँ और मेरे बगल में ये सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, ये महामंत्री हैं, इनके द्वारा सारा व्यवस्था किया जाता है। आश्विन नवरात्र के अवसर पर वैसे तो कहा जाता है, सबसे पहले तो दसभुजी माता का एक महिमा है कि कहा जाता है, किंग कर्तव्य है कि राजा कर्ण की ये अधिष्ठात्री देवी हैं माता दसभुजी महारानी। कर्ण जी के द्वारा इनका पूजा किया जाता था और लाल दरवाजा में पहले थी ये, वहाँ से इनको बैलगाड़ी से ले जाया जाने लगा बड़ी दुर्गा स्थान में, लेकिन वहाँ नहीं जाई बैलगाड़ी से और यहीं मंगल बाजार सड़क पे आकर के रुक गई, यहाँ से बढ़ी नहीं। और यहाँ के मोहल्ले समाज के लोग मिल कर के इनको आज से 200-250 साल पहले से इनको यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तब से हम लोग मंदिर समिति यहाँ पे इनका सेवा हम लोग कर रहे हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया बेहतर सेवा हो। और बहुत ये भगवती जो है, ये माता दसभुजी महारानी इतनी जागृत देवी हैं, इतनी जागृत देवी हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर बिहार योग विद्यालय के हमारे परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी वर्ष 2005 में अक्टूबर महीने में नवरात्र के अवसर पर पहला आए थे और पहला दर्शन जब किए वो माता दसभुजी का, तो यही कहे कि बिल्कुल इतना पूरा विश्व हम भ्रमण किए, लेकिन इतनी जागृत देवी हम कहीं नहीं देखे थे। संयोग से आज मेरा इनका दर्शन हुआ। तब से हमारे स्वामी जी निरंजनानंद जी यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीसरा और चौथा पूजा को उनका यहाँ आगमन होता है नवरात्र में, और यहाँ पर वो प्रवचन और सत्संग होता है, जितना श्रद्धालु उनके साथ उपस्थित होते हैं। सौभाग्य है कि इस बार भी 25 और 26 चौथा पूजा, चूँकि 2 दिन है, उसी चतुर्थ पूजा के अवसर पर मंदिर में आकर उनका 3 बजे से 4:30 बजे तक प्रवचन और सत्संग कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है और हम लोग उसको बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए हमारे सारे कमेटी के लोग, हमारे अध्यक्ष ललन जी हैं, ललन ठाकुर, सब मिल कर के उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। और नवरात्र में जो पीरियड होता है, ये तो माता का विशेष आह्वान किया जाता है। इसमें प्रत्येक सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर का है कि प्रत्येक दिन हम लोग जो समय निर्धारित होता है उस समय संध्या आरती हम लोग करते हैं। अभी हम लोग का संध्या 7 बजे आरती निर्धारित है और 7 बजे हम लोग आते हैं। पूरा मंदिर हमारा खचाखच भर जाता है और इनका इतना महिमा होने लगता है, दसभुजी महारानी का इतना होने लगता है कि कोई भी यहाँ पर भक्त जो श्रद्धा से यहाँ पर आता है, कोई भी मन्नत मुराद लेकर के वो यहाँ से खाली नहीं जाता है। चाहे वो संतान के संबंध में हो, धन का हो, जन का हो, शांति का हो, यहाँ पर करते हैं।
और इस मंदिर का हम लोग सबसे बड़ा विशेषता ये किए हुए हैं कि स्वच्छता और अनुशासन, कोई तरह का यहाँ हुड़दंगपनी नहीं होता है, आरती में किसी तरह का नहीं, और स्वच्छता भी हम लोग और बनिस्पत स्वच्छता पर विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। किसी प्रकार का गंदगी यहाँ नहीं रहता है और सारा करते हैं। इस बार तो चूँकि 10 दिन का कार्यक्रम है नवरात्र का, 2 अक्टूबर को हम लोग विजयादशमी मनाएंगे, नवमी 1 अक्टूबर को हम लोग हवन करेंगे और उस दिन कन्या पूजन होता है। 51 बच्चियों का यहाँ पर हम लोग कन्या पूजन करवाते हैं और उस दिन सामूहिक हवन होता है। पहले समिति के लोग हवन कर लेते हैं, उसके बाद सामूहिक हवन होता है। डेली हम लोग सुबह में यहाँ पर संपुट पाठ होता है, सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ पर करते हैं, हमारे पंडित जी आते हैं, हम उसमें यहाँ पर यजमान में रहते हैं और संपुट पाठ यहाँ पे होता है सुबह में और संध्या 7 बजे होता है। अष्टमी के दिन विशेष भोग यहाँ पे लगता है, खीर का या पुआ का या किसी चीज़ का, कोई भी भक्त के द्वारा अथवा समिति के द्वारा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो भी भक्त वगैरह है अपना चाहते हैं कोई दान देने के लिए, किसी तरह को कोई सहयोग करने के लिए, तो यहाँ पर आकर के वो करते हैं। ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आप अपना शुभ नाम पदनाम के साथ बता दें कि मेरा नाम, किस प्रकार आप इस व्यवस्था को वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं और कैसा आप अनुभव करते हैं माँ की सेवा करने में, मंदिर की सारी व्यवस्था को संचालन करने में। मैं सुरेंद्र प्रसाद दसपूजी दुर्गा मंदिर का सचिव हूँ। व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं। स्वामी जी आ रहे हैं तो जितने कमेटी के लोग हैं सभी में उमंग उत्साह जो है भरा रहता है, किसी को कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है। क्या कहाँ कमी है सब ऑटोमेटिक सब लोग जो है करते हैं। जी, आप माँ की सेवा कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कैसा आप आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ माँ को छोड़ करके कहीं जाना आना, कोई दूसरे चीज़ में मन ही नहीं लगता है। लगता है कि बस यूँ सेवा करते रहे। मैंने काफ़ी आत्मिक सुख का अनुभव होता है। जी, देखिए पूरी तैयारियां चल रही हैं और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के प्रवचन की जो तारीख है उसकी भी तैयारियां चल रही है, पूजा की भी तैयारियां चल रही है और भक्त काफ़ी संख्या में माता का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने प्रथम पूजा से पहुंचेंगे। और मैं भी माँ दसभुजी और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यूअर भी पर भी कृपा करें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी सुख समृद्धि से लाभान्वित हों। मैं मुंगेर के दसभुजी माँ दसभुजी मंदिर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद।